हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजियो वाइब्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। लास्ट वीडियो में हम कवर कर रहे थे ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। एक बार लास्ट वीडियो को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, देन उसके बाद अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट हमने क्या पढ़ा था? ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, हम इसको कवर कर रहे थे। इसमें क्या था, इसमें हमने पढ़ा कि किस तरीके से कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी आयन जो है वो कैसे मूवमेंट करता है, ट्रांसपोर्ट होता है, किस तरीके से वो मूवमेंट करता है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। उसमें हमने ट्रांसपोर्टेशन के टू टाइप्स पढ़े थे। फर्स्ट वन इज पैसिव एंड अदर वन इज एक्टिव। लास्ट वीडियो में हमने पैसिव ट्रांसपोर्ट कवर किया, जिसमें कि हमने इसके और ज़्यादा इसके टाइप्स पढ़े थे, जो कि था डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले जाकर उस वीडियो को देखिए, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ठीक है, तो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो होने वाली है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ऊपर। तो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता क्या है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल और आयंस अक्रॉस अ सेल मेम्ब्रेन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यूजिंग एनर्जी। देखिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक तरीके से मूवमेंट का मॉलिक्यूल्स है, एक्टिव। लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। तो अब हम देखते हैं कि एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन की डेफिनेशन क्या होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता क्या है। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस अक्रॉस अ सेल मेम्ब्रेन अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यूजिंग एनर्जी। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, उसमें किसी भी मॉलिक्यूल का या फिर किसी भी आयंस का मूवमेंट होता है, कहाँ पे? अक्रॉस अ सेल मेम्ब्रेन। ये हमारा होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब आप लोग सोचोगे कि पैसिव ट्रांसपोर्ट में भी मूवमेंट हो रहा था आयंस मॉलिक्यूल्स का, तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? इन दोनों के बीच में डिफरेंस है कि ये किस तरीके से मूव कर रहे हैं, किस तरीके से? अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और जो पैसिव ट्रांसपोर्ट था, इसमें क्या हो रहा था, इसमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ मतलब उसी के तरीके से मूवमेंट हो रहा था। अब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता क्या है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नॉर्मली जो वर्क करता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वो नॉर्मली हाई कंसंट्रेशन से लो की साइड जाता है। बट ये वाला जो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन है, ये इसके अपोजिट वर्क कर रहा है, यानी कि इसमें ये ना होकर के वो लो टू हाई जाएगा। ठीक है, इस तरीके से मूवमेंट होगी। तो इसीलिए इसमें क्या बोला गया है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस अक्रॉस अ सेल मेम्ब्रेन अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट लो टू हाई। अब एक चीज और आती है इसमें, यूजिंग एनर्जी। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, उसमें एनर्जी का यूज किया रहता है। जैसे कि हमने पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ा था, उसमें कोई भी एनर्जी का कंज्यूम नहीं होता है, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में जितना भी मूवमेंट होगा वो एनर्जी को यूज करके होगा। ठीक है, रिक्वायर्स एनर्जी, यानी कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट होने के लिए, एक्टिव मूवमेंट होने के लिए क्या होना चाहिए? एनर्जी की यूज होती है। तो एनर्जी उसमें होनी चाहिए एटीपी की फॉर्म में। यूजुअली एटीपी की फॉर्म में जो होती है एनर्जी यूज की जाती है। ठीक है, इन्वॉल्व्स अ स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन, यानी कि ये एक नॉर्मली तरीके से नहीं मूवमेंट होती है किसी भी मॉलिक्यूल की। इसमें उसको मूवमेंट करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक तरीके से स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत होती है। उनको हम पंप्स या फिर ट्रांसपोर्टर भी बोलते हैं। ठीक है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से बनवाया। इसमें क्या था, एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो था उसमें मूवमेंट होता है किसी भी मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस का अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, किस तरीके से? अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट लो टू हाई, यानी कि कैसे मूव करेगा? लो से हाई की साइड। ठीक है, इस तरीके से मूवमेंट होगी यूजिंग एनर्जी। इसमें एनर्जी का यूज किया जाता है, इसमें एनर्जी कंज्यूम होती है। ठीक है, और उसमें एक इन्वॉल्व होगा स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन, इसमें यूज होती है जो कि हेल्प करती है मूवमेंट में। उसको हम पंप्स या फिर ट्रांसपोर्टर भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से जैसे कि हमने पैसिव वाले में उसके टू टाइप्स पढ़े थे, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, इसी तरीके से एक्टिव के अंदर भी टू टाइप्स होते हैं, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब हम इन टाइप्स को पढ़ेंगे डिटेल में, थोड़ा हम इनको डिटेलिंग करेंगे। तो अब हमारा आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट
का फर्स्ट टाइप प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, इसमें सबसे पहले हमने बताया कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी यूज की जाती है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें डायरेक्ट एनर्जी इज ऑब्टेन डायरेक्टली फ्रॉम एटीपी हाइड्रोलाइसिस। इसमें किस तरीके से एनर्जी यूज की जाती है, डायरेक्टली कहाँ से, फ्रॉम एटीपी हाइड्रोलाइसिस। अब इसमें एक वर्ड आया है एटीपी हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। एटीपी हाइड्रोलाइसिस क्या होता है, एटीपी हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ एटीपी। क्या मतलब हुआ, ब्रेक डाउन ऑफ एटीपी। हाइड्रो आया है ना इसमें, हाइड्रो मतलब वाटर भी आएगा इसमें कहीं ना कहीं। ब्रेक डाउन ऑफ एटीपी बाय एडिशनल ऑफ वाटर, यानी कि इसमें क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा एटीपी का, ठीक है, बाय एडिशन ऑफ वाटर। वाटर को ऐड करेंगे और एटीपी का ब्रेक डाउन करेंगे, तो उसको हमने बोला है एटीपी हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। इसमें एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। क्या होती है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब मैं आपको एक बार इसकी रिएक्शन दिखा देती हूँ कि किस तरीके से एटीपी हाइड्रोलाइसिस होती है, ठीक है। देखिए एटीपी प्लस हमने क्या बोला, एडिशन किसका, वाटर का, यानी कि प्लस H2O, ठीक है। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, H2O, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, एटीपी में जब H2O यानी कि वाटर ऐड होगा तो वहां पे बनेगा ADP प्लस PI मतलब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है। क्या होता है इसका मतलब, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस एनर्जी। अब जो यहाँ पे एनर्जी निकली है, यहाँ पे जो एनर्जी आई है, ये एनर्जी कहाँ पे यूज की जाती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। कौन से ट्रांसपोर्ट में, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। इस तरीके से कैसे एनर्जी यूज की हमने, एटीपी हाइड्रोलाइसिस की, ठीक है, एटीपी हाइड्रोलाइसिस से की। अब एटीपी हाइड्रोलाइसिस से कैसे की, इसमें क्या हुआ, एटीपी में जब वाटर ऐड करेंगे तो उसकी वजह से एडीपी फॉर्म होगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस एनर्जी जो निकलती है, इसको हमने यूज की प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, ओके। अब इसके हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे हमारा सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप है, ठीक है। हमने अभी पीछे पढ़ा था एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कि जो इसके नेम्स हमने दिए थे स्पेसिफिक प्रोटीन के, उनको हमने पंप्स या फिर ट्रांसपोर्टर बोला था, तो ये उसी का एग्जाम्पल है, ठीक है। सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप, ठीक है। अब ये कैसे वर्क करता है, इसमें क्या होगा, कोई भी हमारा मेम्ब्रेन हुई, सेल मेम्ब्रेन है, तो इस वाले में क्या होगा, ये क्या करेगा, इस पंप में 3 सोडियम जो होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन से आउट किए जाते हैं, प्लस क्या होगा 2 पोटेशियम इनसाइड, यानी कि ये हमारा क्या हुआ, ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है, इसमें 3 सोडियम तो बाहर भेजे जाएंगे और 2 पोटेशियम जो होते हैं वो अंदर की साइड ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, मूव करते हैं, ठीक है। अब ये किससे हेल्प करता है, ये हमारा हेल्प करता है मेंटेन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है। अब एक हमारा एग्जांपल है कैल्शियम एटीपीएस पंप। जो हमारा कैल्शियम एटीपीएस पंप है, ये नॉर्मली सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में यूज किया जाता है। सार्कोप्लाज्मिक प्रेजेंट होता है वहाँ पे, ठीक है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी होता है, ठीक, एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी होता है कैल्शियम एटीपीएस। वहाँ पे कैल्शियम स्टोर किया जाता है, इसीलिए वहाँ पे क्या होगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये पंप प्रेजेंट होता है, ठीक है। एक हमारा पंप होता है हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस पंप। तो हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस पंप जो हमारा नॉर्मली यूज किया जाता है, वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, गैस्ट्रिक पेराइटल सेल्स में, ठीक है, गैस्ट्रिक पेराइटल सेल्स में। किस चीज की वजह से, इसमें क्या होता है, इसकी हेल्प की वजह से एसिड सिक्रीशन होता है। ये क्या करता है, हेल्प करता है एसिड सिक्रीशन में, ठीक है। इतना समझ में आया। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या करता है, वो एटीपी हाइड्रोलाइसिस से डायरेक्ट एनर्जी यूज करता है। एटीपी हाइड्रोलाइसिस मतलब इस रिएक्शन, ये रिएक्शन होगी, हाइड्रोलाइसिस होगी एटीपी की, तो उसमें जो एनर्जी निकल रही है, ठीक है, उसकी वजह से वो क्या करेगा,
एनर्जी जो उसमें निकलेगी उसको यूज़ करेगा मूवमेंट में, ठीक है। और इसमें जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होती है वो एक्ट करती है एज अ पंप, ठीक है। और ये उसी के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट है, अब हम देखते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट का नेक्स्ट टाइप, दैट इज सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, एनर्जी इज ऑब्टेन इनडायरेक्टली फ्रॉम द ग्रेडियंट ऑफ वन आयन, यूजुअली सोडियम और हाइड्रोजन, क्रिएटेड बाय प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यानी कि इसमें जो एनर्जी यूज की जाती है वो डायरेक्ट एटीपी हाइड्रोलाइसिस से नहीं यूज की जाती। अब देखिए जैसे प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, ये एग्जाम्पल देकर बताती हूँ। जैसे प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, उसने कोई भी एनर्जी फॉर्म की, एनर्जी फॉर्म होने के बाद जितनी जरूरत थी उसने उतनी यूज की, और समझ लीजिए थोड़ी सी उसने या उसके पास जितनी बची उसने स्टोर कर दी। अब क्या होगा, जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा वो उसी एनर्जी को यूज करेगा, ठीक है। अब वो जो नॉर्मली इस तरीके से जो होती है इसमें इनडायरेक्टली यूज की जाती है एनर्जी, ठीक है। नॉर्मली जो इस पे यूज की जाती है एनर्जी वो सोडियम और हाइड्रोजन आयंस के थ्रू यूज की जाती है, ठीक है। यूज इम्पोर्टेंट एंटीपोर्ट मैकेनिज्म। अब इसमें क्या होगा, जैसे एक मॉलिक्यूल जब मूव करेगा, ठीक है, तो सिम्पोर्ट का मतलब होता है जब भी कोई मॉलिक्यूल मूव करेगा, ये मान लीजिए हमारा सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, इधर हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट, इधर इंट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट, ठीक है। तो जब अब हमारा क्या होगा, जब मूवमेंट होगी किसी भी मॉलिक्यूल्स की, तो इसमें सेकेंडरी एक्टिव में वो कुछ मॉलिक्यूल्स को अपने साथ लेके चलेगा। अब उसकी एनर्जी इतनी होगी कि उसके साथ अब मान लीजिए इस मॉलिक्यूल को इधर मूव करना है, ठीक है, मान लीजिए इधर लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, इधर हाई है, ठीक है, तो वो इस तरीके से मूव करेगा। लेकिन उसके साथ कुछ और मॉलिक्यूल्स भी या कुछ और ग्रेडियंट्स भी या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जब मूव करेंगे, तो अगर वो मॉलिक्यूल जो है इसके साथ ही मूव कर रहे हैं, जिस साइड ये जा रहा है उसी साइड जा रहा है, तो उसको हमने बोल दिया सिम्पोर्ट। लेकिन अगर कुछ मॉलिक्यूल, अगर मान लीजिए ये मॉलिक्यूल इस तरीके से है, ये तो हमारा सिम्पोर्ट का एग्जाम्पल हो गया। अगर वही मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल इस साइड जा रहा है और उसकी एनर्जी की वजह से दूसरा मॉलिक्यूल अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब अगर सेम डायरेक्शन में मूवमेंट होगी दैट इज सिम्पोर्ट, एंड अपोजिट डायरेक्शन में होगी तो एंटीपोर्ट। आप इनके नाम से भी पता लगा सकते हैं। देखिए सिम मतलब सेम, तो यानी कि सेम डायरेक्शन में, ठीक है। ऐसे ही एंटी मतलब अपोजिट। ये था हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, समझ में आया होगा। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या हो रहा था, मूवमेंट हो रहा था मॉलिक्यूल्स और आयंस को अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट लो टू हाई। और इसमें क्या हो रहा था, इसमें एनर्जी कंज्यूम हो रही थी, हालांकि पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी नहीं कंज्यूम होती है, ठीक है। इसमें एक स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन होता है जो हेल्प करता है किसमें, मूवमेंट में या फिर ट्रांसपोर्ट होने में किसी भी मॉलिक्यूल को, ठीक है। अब इसमें उसको पंप्स या फिर ट्रांसपोर्टर भी बोलते हैं। फिर इसके बाद हमने एक्टिव ट्रांसपोर्ट के 2 टाइप्स पढ़े, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। देन उसके बाद हमने पढ़ा कि प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो एनर्जी यूज़ की जाती है वो डायरेक्टली एटीपी हाइड्रोलाइसिस से की जाती है, ठीक है। इसमें कुछ हमने एग्जांपल्स देखे। इसमें जो कोई भी हमारा ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होता है वो पंप के तरीके से एक्ट करता है। पंप का मतलब आप जानते होंगे। देन हमारा आता है सेकेंडरी। क्या करता है, सेकेंडरी यूज करता है डायरेक्टली एनर्जी हाइड्रोलाइसिस से नहीं यूज करता, वो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की जो एनर्जी बनी हुई होती है वहां से वो यूज करता है एनर्जी, ठीक है। इसमें सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट मैकेनिज्म यूज किया जाता है। अगर हम पूरे ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन को एक फ्लो चार्ट में देखते हैं, तो पहले अब हम उसको थोड़ा एक बार देख लेते हैं ताकि वो बहुत ईजी तरीके से हमें ट्रांसपोर्ट समझ में आ जाए, ठीक है। हाँ जी, तो हमने कैसे पढ़ा, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन के हमने 2 टाइप्स पढ़े। पैसिव एंड एक्टिव, ठीक है। फिर उसके बाद हमने पैसिव के अंदर 2 टाइप्स पढ़े, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, ठीक है। फिर हमने डिफ्यूजन के भी अंदर 2 टाइप्स पढ़े थे,
सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, ये हमने पूरा पढ़ा था पैसिव यानी कि हमारे फर्स्ट पार्ट में। फिर आज हमने पढ़ा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के हमने 2 टाइप्स डिस्कस किए। प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ठीक है, अब हमने और फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ा कि सेकेंडरी भी 2 मैकेनिज्म जो यूज करती है वो कौन सा यूज करती है, सिम्पोर्ट एंड एंटीपोर्ट। तो जो हमने 2 पार्ट्स वीडियो पढ़ी थी ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन में, फर्स्ट पार्ट थी हमारी पैसिव, देन सेकंड आज का जो हमारा पार्ट था वो है एक्टिव। तो ये हमारा पूरा का पूरा फ्लो चार्ट मैंने आपको बता दिया है ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन का। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। और अगर आपको हमारी वीडियो के प्रॉपर नोट्स भी चाहिए तो वो भी आपको मिलेंगे हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल पे, तो आप उनको भी फॉलो कर लीजिए। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। थैंक यू।